हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अग्रवाल ट्यूटोरियल्स में। आज हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर को केवीए में क्यों रेट किया जाता है। ठीक है, ये हमेशा एक कंफ्यूजन का टॉपिक बना रहता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों है, जबकि आप अदर डिवाइसेस को देखते हैं, जैसे कोई भी मोटर को अगर आप देखोगे तो सभी की जो रेटिंग है वो किलोवाट में होती है, या फिर हॉर्स पावर या एचपी में जिसको आप कहते हैं। एंड देयर इज इजिली हॉर्स पावर से किलोवाट में आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रांसफार्मर को केवीए में ही क्यों बताया जाता है, किलोवाट में क्यों नहीं बताया जाता। राइट। तो बेसिकली किलोवाट और केवीए में क्या अंतर है, सबसे पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर आप कहते हैं केवीए, केवीए का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर मीन्स वोल्ट एम्पियर मल्टीप्लाइड विद 1000। दैट मीन्स कि अगर आप एक वोल्टेज को एक करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वोल्ट एम्पियर मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स ट्रांसफार्मर में आप देखते हैं, ट्रांसफार्मर में आप यहाँ पर एक प्राइमरी वोल्टेज V1 को अप्लाई करते हैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। सेकेंडरी साइड पर आप यहाँ से V2 को ऑब्टेन करते हो और यहाँ पर आपके पास लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देखते हैं ट्रांसफार्मर का जो वर्क है वो वर्क है बेसिकली ट्रांसफर करना किसको, पावर को। मीन्स ये प्राइमरी पावर को सेकेंडरी पावर में प्राइमरी वाइंडिंग से पावर को लेके सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर को ट्रांसफर कर देता है थ्रू द मैग्नेटिक सर्किट, जो यहाँ पर कोर के थ्रू हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। राइट, वी हैव ए करंट, प्राइमरी साइड आईपी, सेकेंडरी साइड आईएस। ठीक है, दीज ऑल आर द टर्म्स। नाउ अगर आप किलोवाट को समझने की कोशिश करें तो किलोवाट इज बेसिकली ए फॉर्मूला टू मेजर द अनदर पावर। उस पावर को हम एक्टिव पावर कहते हैं और इस वी पावर को हम कहते हैं अपरेंट पावर। ठीक है, दिस पावर इज नोन एज apparent power. All right, and the power which is being measured in kilowatt, that is called active power या रियल पावर आप जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी आई कॉस फाई से। ठीक है, अब इसमें आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो V इंटू आई है दैट इज बेसिकली योर वोल्ट एम्पियर, और उस वोल्ट एम्पियर में अगर हम कॉस फाई का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि वोल्ट एम्पियर मल्टीप्लाइड विद पावर फैक्टर। एसी सर्किट्स में हम कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि अगर हम वोल्ट एम्पियर में पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें किलोवाट मिल जाता है। राइट, नाउ पावर फैक्टर हैज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम द एसी सर्किट साइड, जिसके बेसिस पर हम वो बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जिसके हिसाब से हम ये बताते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो कितना करंट सप्लाई से लेगा, क्योंकि डायरेक्टली पावर फैक्टर के ऊपर हमारा करंट का सप्लाई बेस्ड होता है। एज यू कैन सी, अगर आप देखेंगे कि आई कॉस फाई के टर्म में अगर आप देखते हैं तो कॉस फाई के ऊपर आपका ये करंट डिपेंड करता है, या फिर आप कह सकते हैं जो आई कॉस फाई टर्म है वो एक एक्टिव कंपोनेंट है जिसकी वजह से पावर कंज्यूम होती है। राइट, जो कि सीधे सीधे पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, तो ये तो बात की केवीए और किलोवाट में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर को केवीए में ही क्यों रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो मेन वर्क है वो है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफर करना। तो ये क्या करता है, प्राइमरी से पावर को लेता है सप्लाई साइड से, और सेकेंडरी साइड में जहां हम लोड कनेक्ट करते हैं वहां पावर को ट्रांसफर कर देता है। और ये जो पावर ट्रांसफर है ये विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर करता है। राइट, also voltage level and currents can also changed because of these number of turns। इन number of turns के हिसाब से आपका जो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज है उनके बीच में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका प्राइमरी ज्यादा है सेकेंडरी से तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और अगर आपका सेकेंडरी ज्यादा है प्राइमरी से तो वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। राइट, Now if you see the name plate of a transformer, नेम प्लेट मतलब जो ट्रांसफार्मर के ऊपर एक प्लेट लगी रहती है जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी रहती हैं, तो वहां पर आपको हमेशा देखने मिलेगा कि ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर में मेंशन्ड है। उसके अलावा वो सिंगल फेस है या थ्री फेस है वो लिखा होगा, किस टाइप का कनेक्शन है ट्रांसफार्मर में, स्टार है डेल्टा है वो लिखा होगा अगर थ्री फेस ट्रांसफार्मर है, और कुछ और सारी चीजें जो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग से वहां रिलेट करती है। राइट, नाउ अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग किलोवोल्ट एम्पियर में या वोल्ट एम्पियर में क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली हमें ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हमें पता है ट्रांसफार्मर में दो टाइप के लॉस होते हैं, एक होता है आयरन लॉसेस जिनको हम कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं कॉपर लॉसेस। ठीक है, जिनको वेरिएबल लॉस भी कहते हैं।
ठीक है। इफ वी हैव सम आइडिया अबाउट दीज टाइप ऑफ लॉसेस, तो हमें ये पता होगा कि जो कॉपर लॉसेज हैं वो डायरेक्टली आपके लोड करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और लोड करंट जो है आपका वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना आप लोड कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर में उतना ज्यादा लोड करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से फ्लो होता है, एंड दैट करंट इज कमिंग फ्रॉम द प्राइमरी साइड। तो अल्टीमेटली वट एवर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी, वो आपका पूरा का पूरा लोड के ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। दैट मीन्स कि एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो कॉपर लॉसेज है दैट इज स्क्वायर ऑफ द करंट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। आपको पता है कॉपर लॉसेज इफ वी कैन डिनोट इट विद पीसी दैट इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर लॉसेज। दैट मीन्स कि व्हाटएवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है ट्रांसफार्मर की। तो ये है आपके कॉपर लॉसेज व्हिच वी कैन से कि डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। जबकि आयरन लॉसेस की अगर बात करें तो आयरन लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस कहलाते हैं, जो किसी भी तरह से लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। जैसे ही आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर एक सप्लाई वोल्टेज जो कि रेटेड वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का वो आप अप्लाई करते हो, तो ये लॉसेस आपको ट्रांसफार्मर में अपीयर होते हैं, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स कि ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेस का करंट से कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं है। जो सेकेंडरी करंट है, जो लोड करंट है, उससे किसी भी तरह का रिलेशन आयरन लॉसेस के साथ नहीं होता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि आयरन लॉसेस आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, बिकॉज लोड से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, और लोड से इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि किसी भी तरह से करंट का कोई रिलेशन नहीं है, एंड आयरन लॉसेस आपके वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आयरन लॉसेस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहे हैं, कॉपर लॉसेस करंट पे डिपेंड कर रहे हैं। और अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को देखें, एक वोल्टेज है एक करंट है, तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि ट्रांसफार्मर को वोल्ट एम्पियर में क्यों रेट किया जाता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग्स हैं वो ट्रांसफार्मर की हीटिंग पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, नेचुरली उसमें हीटिंग हो रही होगी। और हीटिंग होने का क्या कारण हो सकता है, हीटिंग होने का कारण हो सकता है कि उसके अंदर से ट्रांसफार्मर में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो कहीं ना कहीं इन लॉसेस के ऊपर डिपेंड करता है। कि एक जो आयरन लॉस है वो वोल्टेज है, वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, एक कॉपर लॉस है जो करंट पे डिपेंडेंट है। दैट इज व्हाई दिस इज द मेन रीजन कि ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो वोल्ट एम्पियर में होता है, ना कि किलो वॉट में। आप देख सकते हैं हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि किलोवाट को ऑब्टेन करने के लिए आपको वोल्ट एम्पियर में पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट एज यू कैन सी कि इन दीज लॉसेस देयर इज नो रोल ऑफ द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का किसी भी तरह से कोई रोल हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, राइट। इसी वजह से ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो किलो वोल्ट एम्पियर में होता है। दूसरा रीजन ट्रांसफार्मर को वोल्ट एम्पियर या केवीए में रेट करने का ये है कि जब ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर किसी भी तरह से ये नहीं पता होता कि जो लोड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे लगेगा वो किस नेचर का है। एज यू नो देयर आर थ्री नेचर्स ऑफ द लोड, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड, राइट। रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर 1 होता है, इंडक्टिव में पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का होता है, एंड कैपेसिटिव में पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का होता है, राइट। सो वी नेवर नो विच टाइप ऑफ लोड विल बी कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स हमेशा प्रेफर करते हैं ट्रांसफार्मर को वोल्ट एम्पियर में ही रेट किया जाए, क्योंकि इसका फायदा ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का एक सर्टेन रेटिंग है, लेट अस से कि वी आर सेइंग कि ट्रांसफार्मर का 10 केवीए का रेटिंग है, इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर भी 10 केवीए होगा, एंड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर मैक्सिमम 10 केवी तक हो सकता है इफ वी मेजर द वोल्टेज एंड the current between these two terminals, right? This is the meaning of here. And as we have to connect the load across the secondary side, जो कि इन तीनों में से किसी भी एक टाइप का होगा, उसके ऊपर पावर आउटपुट डिपेंड करता है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो रेटिंग लिया है 10 केवीए। साथ ही साथ हमने ले लिया है सप्लाई वोल्टेज लेट अस से 1000 वोल्ट्स, एंड सेकेंडरी वोल्टेज V2 इज 500 वोल्ट्स, राइट। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड का R02, दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। वी आर कंसिडरिंग दिस रेजिस्टेंस एज लेट अस से 5 ओम, राइट। सो एज वी हैव V1 एंड V2 वैल्यूज, तो हम I1 और I2 को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एज यू नो I1 शुड बी इक्वल्स टू 10 into 10 to the power 3 upon 1000, तो ये आपका 10 एम्पियर हो जाएगा। सिमिलरली आप I2 को निकाल सकते हैं, इट विल बिकम 10 into 10 to the power 3 upon 500, so it will become equals to
20 एम्पियर। तो ये आपके I1 और I2 हो गए हैं। साथ ही साथ लेट अस अज्यूम कि ट्रांसफार्मर के जो आयरन लॉसेज हैं, लेट अस कॉल इट PI, वो हैं आपके 100 वॉट। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हमारे पास हैं। अब अगर हम टोटल लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर देखें तो टोटल लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी इक्वल्स टू, एज वी नो, आयरन लॉसेज प्लस कॉपर लॉस। आयरन लॉसेज आपके पास हैं 100 प्लस कॉपर लॉसेज, जिसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R। चूंकि आपके पास सेकेंडरी साइड का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो आप सेकेंडरी के करंट को ले लीजिए, दैट इज I2 स्क्वायर R02। इट विल बिकम 20 स्क्वायर इंटू 5, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2100 वॉट। ठीक है, ये हमारे टोटल लॉसेज यहाँ से निकल कर आए हैं जो कि पूरे ट्रांसफार्मर में हो रहे हैं। नाउ कंसीडर करते हैं हम एक ऐसा केस, मान लेते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर पे रेजिस्टिव लोड लगाया है। रेजिस्टिव लोड का मतलब है पावर फैक्टर का वैल्यू 1 है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का पावर आउटपुट। सो P आउटपुट शुड बी इक्वल्स टू V2 I2 cos phi होना चाहिए। V2 हमारे पास है 500, I2 हमारे पास है 20 मल्टीप्लाइड विद 1। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 10,000 वॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्रांसफार्मर हमारा 10 केवीए का है और उस 10 केवीए के ट्रांसफार्मर पे हमने रेजिस्टिव लोड को कनेक्ट किया है जिसका पावर फैक्टर 1 होता है, तो हम ट्रांसफार्मर से टोटल 10,000 वॉट के बराबर लोड को चला सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 10 केवीए लिखा है, यहाँ पर हमारे पास 10 किलो वॉट है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि 10 किलो वोल्ट एम्पियर को हमने 10 किलो वॉट में कन्वर्ट करके पूरे के पूरे पावर को यूटिलाइज कर लिया है। देयर इज नो वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ द पावर फैक्टर की वजह से जो होता है। वाइल अगर आप दूसरा केस कंसीडर करें, यहाँ पर एल और सी लोड को अगर आप कंसीडर करें, एल और सी लोड में हमारा पावर फैक्टर लेटस से हमारे पास है 0.8। ठीक है, इंडक्टिव में वो लैगिंग होगा, कैपेसिटिव में वो लीडिंग होगा। तो पावर आउटपुट शुड बी इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाइड विद 20 मल्टीप्लाइड विद 0.8। दिस विल बी इक्वल्स टू 8000 वॉट और 8 किलो वॉट। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि एक 10 किलो वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर अगर पावर फैक्टर 0.8 वाले लोड से कनेक्टेड है, तो वहां से हम टोटल 8 किलोवाट पावर को ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं आउट ऑफ द गिवन 10 किलोवाट एम्पियर, 10 किलोवोल्ट एम्पियर। तो यहाँ से एक चीज आपको ये क्लियर हो जाती है, ये फायदा आपको क्लियरली इस एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ट्रांसफार्मर को केवी में रेट करते हैं तो वो हमें पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर तो दे रहा है, लेकिन एज पर द लोड कनेक्टेड टू द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर हम उसके हिसाब से पावर को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट केस हमारे पास अगर रेजिस्टिव लोड है तो हमने 10 केवीए को देके 10 केवीए को सेकेंडरी पर ऑब्टेन किया और फाइनली यूटिलाइज 10 किलोवाट के बराबर किया। इन द सेकंड केस हमने 10 केवीए को ट्रांसफर करते हुए प्राइमरी से सेकेंडरी पे 10 केवीए ऑब्टेन किया, बट बिकॉज लोड पावर फैक्टर वाज 0.8, देन वी कुड ओनली यूटिलाइज 8 किलोवाट ऑफ द पावर, जिसमें से 2 किलोवाट का पावर बिकॉज ऑफ दैट पावर फैक्टर हमारा विदाउट यूज किए हुए ही वहां से कंज्यूम हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर को किलो वोल्ट एम्पियर में या वोल्ट एम्पियर में रेट करने का क्या फायदा है और किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई होप कि यू लाइक्ड दिस वीडियो। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने सवाल पुट करिए। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।